क्या आपको मालूम है, भारतीय सेना के एक अकेले सैनिक है जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुआ था। मृत्यु के पहले नायक, फिर कैप्टन और अब मेजर जनरल के पद पर पहुंच चुके हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि मौत के बाद भी उनकी आत्मा भारत की पूर्वी सीमा की रक्षा कर रही है और आज भी जिंदा है। 72 घंटे में 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारने वाला एक भारतीय राइफल है। नमस्कार दोस्तों, 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के कई किस्से आज भी जीवंत है। इस युद्ध में जिस तरह भारतीय सैनिकों ने अपनी शौर्यता का परिचय दिया, वह हमेशा भारत को गर्व की अनुभूति कराता रहेगा। इस जंग में एक पल ऐसा आया था कि जब लगा कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर लगभग कब्जा कर लेगा। चीन ने पूरी तैयारी के साथ हमला किया था, मगर उन्हें पता नहीं था कि वहां पर उनका सामना भारतीय सेना के एक ऐसे वीर जवान से होने वाला था जो उनके लिए महाकाल बनकर बैठा था। वह वीर जवान और कोई नहीं बल्कि राइफलमैन जसवंत सिंह रावत थे। वही बाबा जसवंत सिंह जिन्होंने 300 चीनी सैनिकों का अकेले सामना किया और वीरता की अनूठी कहानी लिख डाली। 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोविंद सिंह के बारे में लिखी गई इस पंक्तियों को बाबा जसवंत सिंह साकार करके दिखाया था। इस जंग में बाबा जसवंत सिंह ऐसी मिसाल पेश की कि 1962 से अब तक इन्हें अपनी सेवा से रिटायर्ड नहीं किया गया। इन्हें आज भी बकायदा पोस्ट और प्रमोशन दिया जाता है, यहां तक कि छुट्टियां भी। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से बाबा जसवंत सिंह रावत ने चीनी सैनिकों को झटके छुड़ाए। बात 1962 की है, जब भारत चीन युद्ध अंतिम चरण में था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर युद्ध चल रहा था। आज भी इस इलाके में जाने से लोगों की रूह भी कांपती है, लेकिन उस समय वहां पर हमारे सैनिक चीनियों से लड़ रहे थे। चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र तक पहुंचे थे। सुबह के करीब 5 बजे चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे के इरादे से सेला टॉप के नजदीक धावा बोल दिया। मौके पर तैनात गढ़वाल राइफल की डेल्टा कंपनी ने उनका सामना किया। वीर जसवंत सिंह रावत गढ़वाल राइफल का ही हिस्सा थे। बीच लड़ाई में ही संसाधन और जवानों की कमी के हवाला देते हुए बटालियन को वापस बुला लिया गया, मगर गढ़वाल राइफल में शामिल जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गोसाई वापस नहीं लौटे। ये तीनों सैनिक एक बंकर से गोलाबारी कर रही चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे। ये तीनों चाहते थे कि चीन की मशीन गन और बंकर पर कब्जा करके चीन को पछाड़ा जाए। कहा तो यह भी जाता है कि तीनों जवान चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर भारी गोलाबारी से बचते हुए चीन के सेना के बंकर के करीब जा पहुंचे और चीन के कई सैनिकों को मार डाला। लेकिन इस लड़ाई में लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गोसाई शहीद हो गए और बाबा जसवंत सिंह लड़ते रहे। चीनी सेना को घमंड था कि वे भारतीय सैनिकों को हराकर इस क्षेत्र को आसानी से कब्जा कर लेंगे और इसी घमंड के साथ चीनी सेना आगे बढ़ने लगे। तभी सामने के बंकरों से आग और बारूद के ऐसे गोले निकले कि देखते देखते चीन के सेना के करीब 300 जवान लाशों के ढेर में तब्दील हो गए। चीनी फौज के होश उड़ गए और सोचने लगे कि सामने हिंदुस्तान की कितनी बड़ी बटालियन तैनात है। ऐसा रणनीति बाबा जसवंत सिंह ने रचाया था। कुछ समय तक चीनी सेना आगे बढ़ने से डरने लगी थी। कहा तो यह भी जाता है कि बाबा जसवंत सिंह की मदद अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति की 2 लड़कियां नूरा और सेला कर रही थी। नूरा और सेला की मदद से 3 स्थानों पर मशीन गन के और टैंक रखे गए। ऐसा चीनी सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए किया गया ताकि चीनी सैनिक यह समझते रहे कि भारतीय सेना बड़ी संख्या में यहां मौजूद है। सेला और नूरा बहनों ने बाबा जसवंत सिंह की मदद की थी। उन्होंने बाबा जसवंत सिंह की भोजन का भी ख्याल रखा था। बाबा जसवंत सिंह अपने रणनीति के अनुसार बीच बीच में खामोश हो जाते थे और उनकी खामोशी को देखकर चीन के सैनिक को यह भरोसा हो गया कि भारतीय सैनिक वहां पर खत्म हो गए हैं। इसी सोच के साथ और घमंड के साथ
चीन के सैनिक आगे बढ़ने लगे। बाबा जसवंत सिंह इसी मौके का इंतजार था। उन्होंने अचानक चीनी सैनिकों पर गोली बरसानी शुरू कर दी। कई चीनी सैनिक मारे गए। अब चीनी सैनिक आग बबूला हो गए थे। चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत सिंह को घेर लिया। हमले में शिला मारी गई, जबकि नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। जब जसवंत सिंह को एहसास हो गया कि उन्हें पकड़ लिया जाएगा, तो उन्होंने युद्ध बंदी बनने से बचने के लिए खुद को गोली मार दी। 72 घंटे बाद जब धमाकों की आवाज बंद हुई और चीनी सैनिकों को यह एहसास हो गया कि वहां पर भारतीय सैनिक नहीं है, तो चीनी सैनिक वहां पर देखने गए। जब चीनी सैनिकों ने देखा तो चीनी सैनिकों के हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि चीनी सैनिकों ने देखा कि सिर्फ एक घायल सैनिक है वहां पे, और उसी घायल सैनिकों ने 300 से भी ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बाबा जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1941 को हुआ था। जिस चौकी पर बाबा जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उस चौकी का नाम जसवंतगढ़ रख दिया गया है। बाबा जसवंत सिंह रावत पर एक मूवी बनी है। मूवी का नाम है 72 आवर्स मार्टियर हु नेवर डाइड। इस मूवी को निर्देशक अविनाश ध्यानी ने फिल्म में बाबा जसवंत सिंह की वीरता को अच्छे से फिल्माया है। इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला है। दोस्तों, यह फिल्म बहुत अच्छा है और आपको भी एक बार देखनी चाहिए। बाबा जसवंत सिंह की वास्तविक कहानी चाहे जो भी हो, लेकिन स्थानीय लोगों के दिलों में जिस तरीके से वह आज भी जिंदा है, वह यही बताता है कि जब तक उनके अमर बाबा जसवंत सिंह वहां तैनात है, तब तक दुश्मन उनकी बाल भी बांका नहीं कर सकते, फिर दुश्मन कितना भी मजबूत क्यों ना हो। बाबा जसवंत सिंह के घर में शादी या धार्मिक कार्यक्रमों के अवसर पर परिवार वालों को जब भी बाबा जसवंत सिंह की जरूरत होती है, उनकी तरफ से छुट्टी की एप्लीकेशन दी जाती है, और मंजूरी मिलते ही सेना के जवान उनके तस्वीर को पूरे सैनिक सम्मान के साथ उत्तराखंड के पुश्तैनी गांव में ले जाते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि चीनी सैनिकों ने बाबा जसवंत सिंह की मौत के बाद उनके सर को काटकर अपने साथ ले गए थे, लेकिन जब उनको उनकी वीरता का पता चला तो उन्होंने बाबा जसवंत सिंह की सर को ससम्मान भारत को लौटाया और उनकी प्रतिमा भी बनवाई। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुआ था। पहले नायक, फिर कैप्टन, अब वह मेजर जनरल के पद पर पहुंच चुके हैं। बाबा जसवंत सिंह के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि देश हित सर्वोपरि है। आज हमारे पास कई मुद्दे हैं जिसमें कई बेकार के मुद्दे हैं, जैसे धर्म, जाति और बहुत सारे विवाद। सबसे पहले देश आता है। बाबा जसवंत सिंह को मेरा सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।